नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आपकी सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपने देखा है कि ग्रुप डी का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया 2026 का, जिसमें लगभग 22,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है। तो जिसके फॉर्म डालने 31 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं। तो मैंने इस पर पूरी फुल वीडियो बनाई है कि कैसे कि फ़र्स्ट डेट कब है, उसकी लास्ट डेट कब है, कितनी वैकेंसी किस जोन में आई हुई है। जोन वाइज भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप उसको भी जाके देख लें। मैं इसकी लिंक ऐड करवा दूंगा, वहाँ से आप जाके पूरे जोन की वीडियो देख सकते हैं कि कौन से जोन का कट ऑफ कितना कम जाता है। तो उसको आप अच्छे से देख लें। और अपन ने पिछली वीडियो में बात की थी कि उसका सिलेबस की बात की थी। मैं अच्छे से डिटेल में एक वीडियो बना के आपको सिलेबस के बारे में बता दूंगा। तो आज अपन पोस्ट प्रेफरेंस की बात करेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस इसलिए ज़रूरी होता है, पोस्ट प्रेफरेंस बता देता हूँ मैं। 14 तरह की पोस्ट आई हैं अभी उसमें। तो अपन एक एक करके सारी पोस्टों की बात करेंगे कि कौन सी पोस्ट कैसी है, कौन सी पोस्ट पर कैसा काम रहता है, कौन सी पोस्ट अच्छी है। क्योंकि आपके नंबर अच्छे आने के बावजूद भी अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस गलत डाल दी तो आपको ज़िंदगी भर उसी पे काम करना पड़ेगा। इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे देना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि आपको फर्स्ट पे पोस्ट पे कौन सी पोस्ट डालना है, सेकंड पोस्ट पे कौन सी डालना है, थर्ड पे कौन सी डालना है, लास्ट में कौन सी डालना है, इसके बारे में आज पूरी अपन डिटेल से बात करेंगे कि कौन सी पोस्ट पे कौन सा काम होता है। आपको 14 की 14 पोस्ट ही डालना ज़रूरी है। इसलिए अपन एक एक करके पूरी पोस्टों पर बात करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं कि कौन सी पोस्ट पे कितनी वैकेंसी आई है। जैसे कि ट्रैक मेंटेनर है, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा पटरी बेचेंगी उतने ज़्यादा ट्रैक बनेंगे, जितने ज़्यादा ट्रैक बनेंगे उतनी ही ज़्यादा उनको मेंटेन करने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रैक मेंटेनर सबसे ज़्यादा पोस्ट आती हैं, जो लगभग 50% के बराबर होती हैं। इसमें 48.39% है, जो कि 10,742 है। इसके बाद जो सेकंड नंबर की आई हैं अपॉइंटमेंट की हैं, जो कि 5,111 पोस्ट हैं। जो कि फिर आती है असिस्टेंट SNT की, जो कि 1478 हैं। फिर आई हैं असिस्टेंट TL एंड AC की, जो कि 978 हैं। फिर आई हैं असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन की, जो कि 894 पोस्ट आई हैं। फिर आई हैं असिस्टेंट TRD की, जो कि 764 पोस्ट आई हैं। फिर आई असिस्टेंट ऑपरेशंस की, जो कि 654 पोस्ट हैं। फिर असिस्टेंट ब्रिज की, जो कि 558 पोस्ट हैं। फिर असिस्टेंट ट्रैक मशीन की, जो कि 560 पोस्ट हैं। फिर असिस्टेंट पी वे की, जो कि परमानेंट वे होता है, इसकी पोस्ट 456 है। फिर है असिस्टेंट लोकोसेट की, जो कि 400 पोस्ट आई हैं। टोटल मिला के इस तरीके से ये जहाँ देखिए 22,195 पोस्ट आई हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट आती हैं वो ट्रैक मेंटेनर में आती हैं, 10,742 अभी आई हैं। तो अपन एक एक करके पूरी की बात करेंगे कि कौन सी पोस्ट अच्छी है, कौन सी पोस्ट पर कैसा काम रहता है, और आपको फर्स्ट में कौन सी पोस्ट डालनी है उसके बारे में अपन अच्छे से बात करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। आइए अपन बात कर लेते हैं पूरी पोस्टों के बारे में, कौन सी पोस्ट पे कैसा काम रहता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आती है पॉइंटमैन की। सबसे पहले नंबर पे पॉइंटमैन। तो पॉइंटमैन जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हरी झंडी दिखाते हैं और लाल झंडी दिखाते हैं रेलवे स्टेशन पे, उनको पॉइंटमैन बोला जाता है। ये देखिए, इनके हाथ में भी झंडी है। तो जैसे कि रेलवे ट्रैक चेंज करना, झंडी दिखाना, ट्रेन आने के लिए, ट्रेन जाने के लिए, ट्रेन रोकने के लिए, तो वो काम सारे पॉइंटमैन का रहता है। जैसे कि इसके पॉइंटमैन कार होते हैं, पटरियों को जोड़ना, झंडी दिखाना, सिग्नल एक्सचेंज करना, ये पॉइंटमैन काम होते हैं। और इसको जो शिफ्ट हो वो ड्यूटी होती है वो शिफ्ट पे आधारित होती है, डे और नाइट की। मतलब जैसे अपना पार्टनर है वो उसके हिसाब से आप डे और नाइट दोनों में से किसी एक में कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रमोशन इसमें ही होते हैं। पॉइंटमैन की जो वैकेंसी होती है सबसे ज़्यादा प्रमोशन इसी में होते हैं। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखें। और इसका जो काम सिर्फ 12 घंटे का रहता है। काम 12 घंटे का नहीं रहता है। जैसे कि ट्रेन किसी किसी प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा ट्रेन आती है तो उस पर 12 घंटे काम रहता है, किसी किसी प्लेटफॉर्म पर कम ट्रेन आती है तो उस पर कम टाइम रहता है। जैसे ट्रेन के ऊपर डिपेंड करता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये सारे पॉइंटमैन के काम होते हैं। नंबर पे आता है असिस्टेंट वर्कशॉप। ये सेकंड नंबर की जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसके लिए असिस्टेंट वर्कशॉप। तो जैसे कि वर्कशॉप रहती है उसमें जो काम करते हैं ये असिस्टेंट रहते हैं वर्कशॉप के। तो जैसे वर्कशॉप में कोई काम रहता है उसके लिए आते हैं। तो जैसे कि इनका काम होता है कोच और वैगन की मरम्मत करना। असिस्टेंट वर्कशॉप का जो काम होता है वो कोच और वैगन होता है, उसकी मरम्मत करना होता है। तो ये इसका काम होता है। 3 नंबर की जो आती है उसके बारे में देख लेते हैं। 3 नंबर पे आती है असिस्टेंट लोकोसेट। 3 नंबर की जो अपनी पोस्ट है वो असिस्टेंट लोकोसेट की है। जैसे कि लोकोसेट में जो ट्रेनें खड़ी रहती हैं उनकी मरम्मत करना, सर्विसिंग करना, उनकी पार्किंग करना। जैसे कि ट्रेन आती हैं उनको पार्क करना, उनको देखना, जिसके काम होते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पर दिया है मरम्मत करना, सर्विसिंग करना, उनका निरीक्षण करना, उनकी देखभाल करना, पार्किंग करना कि कौन सी ट्रेन कहाँ पर खड़ी होगी, कहाँ पर जाएगी। ये सभी असिस्टेंट लोकोसेट के काम होते हैं। फिर 4th नंबर पे आती है असिस्टेंट TL एंड AC। जैसे कि असिस्टेंट TL AC के बारे में बता दूं। जैसे असिस्टेंट TL AC की होती है, जैसे कि ट्रेन में जो भी लाइट का मैनेजमेंट का काम होता है, AC का मैनेजमेंट काम होता है। जैसे AC चल रही है, नहीं चल रही है, कितनी चल रही है, लाइट कौन कौन सी वैगन में जल रही है, नहीं जल रही, उसके बारे में इनका काम रहता है। जैसे कि मैं काम बता दूँ आपको T एंड LAC का। तो TL का जो काम होता है वो होता है कोच की लाइट को देखना,
फ़ैन को देखना, बैटरी की ध्यान रखना, जो भी बैटरी लगी हो तो उसका ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल खराबी की ठीक करना, जो भी ट्रेन में इलेक्ट्रिकल खराबी होते हैं उसके बारे में टीएल का काम होता है। और एसी का जो काम होता है वो एसी कोच को, एसी सिस्टम को मैनेज करना, कूलिंग करना, कंप्रेस करना, तापमान आदि की जाँच करना, ये सभी एसी के काम होते हैं। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। फिर 5th नंबर पे आती है असिस्टेंट C&W। इसका मतलब होता है कैरेज एंड वैगन, असिस्टेंट C&W का। तो जैसे कि जो भी कैरेज एंड वैगन इसके नाम से स्पष्ट होता है, जो भी ट्रेन होती है उसको कैरेज करना, उसके वैगन संबंधित रख रखाव के जो काम होते हैं वो असिस्टेंट C&W के काम होते हैं। इसमें भी अच्छी जॉब है ये, क्योंकि ये सारी प्लेटफॉर्म की जॉब होती है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। ये सारी प्लेटफॉर्म की कैरेज और वैगन की प्लेटफॉर्म पर ही जॉब होती है। ये भी आप अच्छी प्रेफरेंस के लिए डाल सकते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट है जैसे कि सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन। इससे नाम से स्पष्ट होता है जो भी सिग्नल लगे होते हैं, जैसे कि रेलवे ट्रैक पर जितने सिग्नल लगे होते हैं जो ट्रेन को रोकने और जाने के लिए सिग्नल देते हैं, उनका मैनेजमेंट का काम होता है सिग्नल मैनेजमेंट में। इसका काम जो होता है, जहाँ देखिए सिग्नल और कम्युनिकेशन के लिए सिस्टम को दुरुस्त रखना, मतलब सिस्टम को सही रखना, ट्रेनों की सुरक्षित और सुचारू रूप से चल सकें। जैसे कि इनको अच्छे से रखा जाता है इन सिग्नलों को, जिससे कि ट्रेन अच्छी रूप से आ सकें जा सकें, जिससे प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक ना लगे। इनका ये काम होता है, ये सारे प्लेटफॉर्म का काम होता है। ये थोड़े प्लेटफॉर्म से 1-8 किलोमीटर के अंदर बाहर का काम हो सकता है, परंतु ज़्यादा दूर जाने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये प्लेटफॉर्म पर ही काम होता है। नंबर पे आती है असिस्टेंट ब्रिज। असिस्टेंट ब्रिज नाम से ही काम होता है, ये ब्रिज नहीं बनाते एक्चुअली। जो भी ब्रिज बनाने का काम किसी कंपनी का होता है, किसी कंपनी को दिया जाता है, परंतु जो ब्रिज बन के तैयार हो जाता है, इसकी देखभाल करना, इनकी मरम्मत करना, इसके रखरखाव का काम होता है, वो असिस्टेंट ब्रिज का होता है। जैसे कि इसका काम है पुलों की निर्माण करना, उसका रखरखाव। निर्माण कोई कंपनी करती है, पर उनका रखरखाव ये ब्रिज असिस्टेंट ब्रिज के लोग ही करते हैं। फिर ये फील्ड जॉब है, क्योंकि ब्रिज प्लेटफॉर्म पे नहीं होते, ब्रिज बहुत दूर दूर तक होते हैं। ये गर्ल्स के लिए थोड़ी डिफिकल्ट जॉब है, पर बॉयज़ के लिए, जैसे कि बॉयज़ को घूमना पसंद होता है, उनके लिए ये अच्छी है। कहीं भी ब्रिज का मैनेजमेंट करना, उनके रखरखाव करना, उनकी देखभाल करना, ये सभी असिस्टेंट ब्रिज के काम होते हैं। असिस्टेंट पीवे। असिस्टेंट पीवे का मतलब होता है असिस्टेंट परमानेंट वे। इसका आप देख सकते हैं काम ही जो पटरी होती हैं उनका रखरखाव से होता है। ट्रेन के रखरखाव, मरम्मत, पटरियों की देखभाल करना कि पटरी सही से काम कर रही है नहीं, सही बिछी है नहीं, कहीं कोई उसमें दिक्कत तो नहीं है, कोई नट बोल्ट की कोई दिक्कत तो नहीं है, उसका सभी का काम असिस्टेंट पीवे का होता है। जैसे कि इसके काम होते हैं भूमि का अवलोकन, कि जो पटरी बिछी है वो समतल भूमि पे है, कहीं उसके ऊंची नीचे तो नहीं है, उसकी देखभाल करना। ट्रैक का रखरखाव करना, जो भी ट्रैक होते हैं उनकी देखभाल करना, उनकी मरम्मत करना कि कहीं ट्रैक ख़राब तो नहीं हुआ है जिससे ट्रेन पलटने का खतरा बना रहता है। तो ये इनके काम होते हैं। नेक्स्ट 9वें नंबर पर जाती है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। 9वें नंबर की जो है वो असिस्टेंट ट्रैक मशीन की होती है। इनका जो काम होता है ट्रैक मशीन की रखरखाव करना, जो जैसे कि आपको नाम से ही स्पष्ट समझ में आ रहा है, जैसे ट्रैक पे जितनी भी ट्रैक पर ट्रेनें खड़ी रहती हैं, उनकी जो मशीनें रहती हैं उनकी रखरखाव करना, उनकी देखभाल करना, उनके कहीं जैसे कि सामान चोरी हो जाता है कहीं कहीं ट्रैकों पर, उसकी देखभाल करना भी इनका काम होता है। तो ये इसके काम से ही नाम से इसका काम स्पष्ट हो रहा है असिस्टेंट ट्रैक मशीन की देखभाल करने का। ये 21 दिन की जॉब होती है एक्चुअली। जैसे कि 30 दिन में आपको सिर्फ 21 दिन ही जॉब करनी पड़ती है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। बाकी के जो दिन रहते हैं आपको छुट्टी मिलती है, तो सिर्फ 21 दिन की ही जॉब होती है। ट्रैक मेंटेनर, नाम से स्पष्ट आप देख सकते हैं ट्रैक मेंटेनर है, जो ट्रैक रहता है उसकी मेंटेनेंस देखना कि ट्रैक सही से काम कर रहा है नहीं, पटरी सही से बिछी है नहीं, उन सभी की देखभाल करना। ट्रैक पे एक बार ये ट्रेन का ट्रायल करते हैं, खुद की ट्रेन का, कि ट्रेन सही से चल रही है नहीं, तभी ये पैसेंजर ट्रेन को वहाँ पर लाते हैं। तो इनका जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में आई है, ट्रैक मशीन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में आती है, क्योंकि ये फील्ड ट्रैक मेंटेनेंस का होता है और फील्ड की नौकरी होती है। ये बॉयज़ के लिए सही है, गर्ल्स के लिए सॉरी इसमें दिक्कत की बात होती है, क्योंकि जो फील्ड की जॉब होती है इसमें बाहर रात में भी बाहर जाना पड़ता है। जैसे कि बारिश हो रही है तब भी ट्रैक को मेंटेन करता है, धूप हो रही तब भी ट्रैक को मेंटेन करना पड़ता है, चाहे बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, कुछ भी कोई सा ही मौसम हो, तो आपको ट्रैक का मेंटेनेंस करना ज़रूरी होता है। इसलिए ये बॉयज़ के लिए अच्छी होती है, गर्ल्स के लिए थोड़ी आप कह सकते हैं कि अच्छी नहीं है। तो ये ट्रैक मेंटेनर काम होता है, और ये फील्ड जॉब होती है, जैसे कि बाहर की जॉब होती है। तो ये थोड़ा आप देख के बने गर्ल्स, क्योंकि ये बॉयज़ के लिए अच्छी है। मैंने सारे बारे में आपको बता दिया है कि कौन सी फील्ड में कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस में कौन सा कितना काम रहता है। तो उस हिसाब से ये पोस्ट प्रेफरेंस है, आप इनको एक बार देख लीजिए और अच्छे से इसी तरीके से भर लीजिए कि पहले पे कौन सी रखना है, दूसरे पे कौन सी रखना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर ये यहाँ पे है, फर्स्ट नंबर को आपको पॉइंटमैन पे रखना है, क्योंकि इसका पॉइंटमैन का फील्ड जॉब होती है, पर ये ट्रैक पे ही रहती है, आपको कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता। ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए सही होती है। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने नंबर दिए, सब पर नंबर 1 पे पॉइंटमैन को रखना है, नंबर 2 पे असिस्टेंट लोगो सेट को रखना है। ये सभी वर्कर जॉब होती हैं जो वहीं रह के आपको काम करना पड़ता है। फिर जैसे कि नंबर 3 पर आपको रखना है वो असिस्टेंट ऑपरेशन को रखना है।
फिर नंबर 4 को रखना है। नंबर 4 पे आप TL एंड AC को रख सकते हैं। फिर नंबर 5 पे आप असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन को रख सकते हैं। फिर नंबर 6 पे आप असिस्टेंट S&T को रख सकते हैं। फिर नंबर 7 पे आपको असिस्टेंट ब्रिज को रखना है। फिर नंबर 8 पे आपको असिस्टेंट TRD को रखना है। फिर नंबर 9 पे आपको असिस्टेंट P&V को रखना है। फिर नंबर 10 पे आपको असिस्टेंट ट्रैक मशीन को रखना है। फिर नंबर 11 पे आपको ट्रैक मेंटेनेंस को रखना है। नंबर 11 पे आपको ट्रैक मेंटेनेंस रखना है। भले ही इसमें पोस्ट सबसे ज़्यादा आई हुई परंतु ये फील्ड जॉब होती है, आपको हर मौसम में बाहर रह के काम करना ही पड़ेगा, इसलिए इसको सबसे आखिरी में रखना है आपको ट्रैक मेंटेनेंस को। तो आप इस तरीके से इन पोस्ट प्रेफरेंस को एक बार अच्छे से देख लीजिए और इस तरीके से अच्छे से देख के आप इनको फॉर्म को अप्लाई कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियो अच्छे से मिल सके। थैंक यू दोस्तों, चैनल पर बने रहें।